जय श्री कृष्णा। टुडे आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें 3 वीडियोस या मैं ट्राई करता हूँ 2026 प्रेडिक्शन से। पीपल आर क्यूरियस। लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि उनका 2026 कैसा रहने वाला है। हाउ थिंग्स विल बी फॉर देम। सो मैं कवर करने जा रहा हूँ लाइक इन द वे इच राइजिंग साइन का। चलिए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो हाउ 2026 इज गोइंग टू बी, व्हाट इट हैज़ इन स्टोर फॉर यू। आपके लिए क्या है, ओवरऑल 2026 क्या है। सी, हर ईयर स्टार्ट होने से पहले, हम अपना बर्थडे आने से पहले हम ये सोचते हैं कि हमारा आने वाला टाइम कैसा रहेगा। लोग क्यों जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, या एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत क्यों होती है। से आ, हमारे पास्ट में क्या हुआ था उसका एनालिसिस, लाइक उससे हम क्या लर्निंग ले सकते हैं, प्रेजेंट में क्या लिखा हुआ है, और टू नो द अनसर्टेनिटी, ये फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए हम टू क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि हमारे फ्यूचर में क्या है। यही सबसे मेन पर्पस होता है। तो 2026 आने वाला है और हम देखते हैं हर राशि के लिए कैसा क्या रहने वाला है। सी, हम छोटे छोटे प्लैनेट का ट्रांजिट काउंट में नहीं ले रहे हैं, जैसे मंगल का, बुध का और शुक्र का, और इसी तरह लाइक छोटे प्लैनेट जो भी हैं उनको हम ट्रांजिट इफेक्ट में नहीं ले रहे, मंगल, बुध, शुक्र और इन अ वे चंद्रमा भी। लेकिन जो भी बड़े ग्रह, भारी ग्रह हैं, जैसे कि जुपिटर है, शनि है, राहु है, केतु है, ये कहीं भी रहते हैं तो ये 1.5 साल के लिए, राहु और केतु एक ही घर में 1.5 साल के लिए रहते हैं। शनि 2.5 साल रहते हैं और बृहस्पति देव 1 साल रहते हैं। तो इनका इफेक्ट तो है, इनका इफेक्ट आप पर रहेगा। ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये भारी ग्रह है और जहाँ जाते हैं उस घर का प्रभाव बढ़ा देते हैं। तो ठीक है, चलिए हम समझते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे एरीज राशि से, मेष राशि से। मेष लग्न वाले या मेष राशि वाले, अगर आपका मून साइन मेष है और अगर आपका लगना मेष है, सॉरी, अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में है या आप मेष राशि के लगन लगना उदय हो रहा हो, तो ये आपके लिए है। देखिए, आपका आपके जुपिटर जो हैं पहले 6 महीने में आपके 3rd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और नेक्स्ट 6 महीने में ये देवगुरु बृहस्पति कर्क से गुजरेंगे और कर्क राशि इनकी एग्जाल्टेड राशि है। तो सबसे पहले इनिशियल 6 महीने क्या होने वाला है, तो इनिशियल 6 महीने कम्युनिकेशन का होने वाला है। इनिशियल 6 महीने आपके लिए करेज का होने वाला है। इनिशियल 6 मंथ्स आपको अपने सिबलिंग्स के इसके लिए अच्छे न्यूज मिल सकते हैं, या आपको अपने सिबलिंग्स के पास विजिट करने का मौका मिल सकता है, उनके साथ बड़ा कॉर्डियल टाइप का रिलेशन रहेगा। तो ये इनिशियल 6 महीने बड़ा ही अच्छा गुजरने वाला है। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, हो सकता है आपका रेसिडेंस भी चेंज होगा। अगर आपका नटल प्लैनेट सपोर्ट कर रहा हो या आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट ऐसा प्लेस्ड है जो कि सपोर्ट कर रहा हो चेंज ऑफ रेसिडेंस या चेंज ऑफ जॉब, तो आप पाएंगे कि इनिशियल 6 मंथ्स में आपको रेसिडेंस भी चेंज करना पड़ रहा है, छोटी बड़ी यात्राएं करनी पड़ रही है, आप काफ़ी करेजियस फील करेंगे। और आप कम्युनिकेशन, अगर आप ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कुछ काम कर रहे हैं, ऑनलाइन चैनल है आपका, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप पाएंगे कि ये 6 मंथ्स, इनिशियल 6 मंथ्स काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम भाव आपकी 7th राशि में डालेंगे। तो अगर आप शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है मैरिज का। अगर आप किसी बिजनेस का इंतजार कर रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है न्यू बिजनेस वेंचर में जाने का। अगर आप पार्टनरशिप का इंतजार कर रहे हैं तो ये राइट टाइम है आपको पार्टनरशिप में अलाइन होने का। देखिए, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बट अगर आपका नटल प्लैनेट सपोर्ट कर रहा हो तब ये आपको ज़्यादा प्रभावी होगा। एनीवे, दीज आर जनरल प्रेडिक्शन, ये जनरल प्रेडिक्शन है। इससे आपको अपना ईयर प्लान करने में आसान होता है। ठीक है,
तो फिर अब देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अपने भाग्य भाव पे, अपने घर पे पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हायर एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है हायर एजुकेशन में जाने का। लेकिन एक बात तय है, इनिशियल 6 मंथ्स में आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका भाग्य आपको साथ देगा, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा जो भी काम आप कर रहे हैं। और आपको अपने फादर से, अपने मेंटोर से, अपने गाइड से, अपने फिलोसफर से सपोर्ट आप उम्मीद कर सकते हैं। आपको उनका आशीर्वाद पूरी तरह प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि 11th हाउस में दे रहे हैं, जो कि हाउस है गेन का, आपको लॉटरी से, सट्टा से, शेयर मार्केट से या अपने फ्रेंड से, अपने एल्डर सिबलिंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको गेन होगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है कि आपको इनिशियल प्रमोशन मिल जाए या इनिशियल पे राइज मिल जाए। सो ये सारे बृहस्पति के इम्पैक्ट रहेंगे आपके लिए इनिशियल 6 महीने में। नेक्स्ट 6 महीने में जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में आएंगे तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, माँ का सुख पूर्णतः मिलेगा, माँ का आशीर्वाद पूर्णतः मिलेगा। और आप अगर प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, आप अगर गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइम लेटर 6 मंथ्स ऑफ 2026। यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम हाउस पे पड़ेगी। अष्टम हाउस पीड़ा का है, अष्टम हाउस मेंटल एगोनी का है, बट अष्टम हाउस सडन गेन का भी है। तो हो सकता है कि आपको कुछ पीड़ा से गुजरना पड़े, हो सकता है आपको अपने ससुराल से, आपके वाइफ के मायके से कुछ अनइवन न्यूज आ जाए जो कि आपके लिए अच्छा ना हो। और हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत मेंटल आधी व्याधि से गुजरना पड़े, बट सडन गेन भी आप उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है आपको सडन गेन की प्राप्ति हो। दूसरा दूसरा ये भी हो सकता है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ के सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पे डालेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में फैलाव होगा। हो सकता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, बट आप उम्मीद कर सकते हैं आपको प्रमोशन भी मिलने की उम्मीद है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है, लेटर 6 मंथ्स इज परफेक्ट टाइम टू गो फॉर अ न्यू जॉब। और यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि 12वीं राशि पे है, जो कि हाउस ऑफ एक्सपेंस है, हाउस ऑफ लॉसेज है, हाउस ऑफ मेडिटेशन है, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है। एक बात तो तय है कि जब देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव से आपके मोक्ष भाव में जा रहे हैं तो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़्यादा होगा। आप पाएंगे कि आपको भक्ति भाव में बड़ा मज़ा आ रहा है। आप मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो वो परफेक्ट टाइम होगा लेटर 6 मंथ्स, आपको अच्छा लगेगा मेडिटेशन करके। बट लॉसेज होने के भी उम्मीद हैं। और अगर आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं तो आपका हो सकता है आपका क्लाइंट आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लेके आए। हो सकता है अगर आप फॉरेन जाने के इच्छुक हैं तो हो सकता है लेटर 6 मंथ्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति के बाद अब बात होगी शनिदेव की। शनिदेव जो कर्म के कारक हैं, जो जिम्मेदारियों के कारक हैं, वो आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो देखिए, आपके 12वें भाव में दो दो भारी ग्रह देवगुरु बृहस्पति लेटर 6 मंथ और शनिदेव हैं। तो या तो आप बहुत ज़्यादा खर्चे की उम्मीद कर सकते हैं, मेडिटेशन की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन में है तो थोड़ा बहुत ये कम हो जाएगा। लेकिन ये तो तय है, आपका मोक्ष त्रिकोण जगा हुआ है। ये टाइम आप भक्ति भाव से ओत प्रोत पाएंगे अपने आप को। ठीक है, शनिदेव 12th हाउस में बैठ के आपके खर्चे को विदाउट एनी रीजन लाइक ऑल ऑफ अ सडन तरह तरह की खर्च आपके हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ बैठे शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस में है, तो आपका वेल्थ गेन का भी सोर्स थोड़ा स्लो हो सकता है, आपका वेल्थ गेन थोड़ा टफ हो सकता है, ये भी है। फिर बट आपके फैमिली में कुछ सडन न्यूज भी आ सकती है और आपके फैमिली से रिलेटेड आपको कुछ और करना पड़ सकता है। आपके रिसोर्सेज में आप पाएंगे थोड़ा क्रंचनेस हो गया, आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो इस टाइप की भी न्यूज हो सकती है। यहाँ बैठे यहाँ बैठे शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे है। 6ठे भाव पे जब शनिदेव 7वीं दृष्टि डालेंगे तो ये क्या करेंगे, ये आपको
कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आप वेट कर रहे हैं, कर्म के कारक हैं और जब ये कंपटीशन के भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं, अगर आप नए जॉब का इंतजार कर रहे हैं तो ये टाइम होगा आपको नए जॉब का स्विच करने का। 2026 पूरा साल ही आपके लिए परफेक्ट है कि आप नए जॉब के लिए अगर जाना चाह रहे हैं तो दिस इज द गुड टाइम। क्योंकि शनिदेव अगर छठे भाव पे दृष्टि डालते हैं, छठे भाव सर्विस का है, छठे भाव सर्विस रूटीन का है और इसका कारकत्व बढ़ा देंगे। दसम दृष्टि शनि भाव की आपके नवम भाव पे है, आपके भाग्य भाव पे है। तो आप देख सकते हैं कि आपके नवम भाव पे इनिशियल 6 मंथ्स में जुपिटर और सैटर्न दोनों की दृष्टि है। तो आपका नवम भाव पूर्णतया जागृत हो रहा है, डबल ट्रांजिट के इफेक्ट में है। तो आपके धर्म कर्म के काम, अगर आप गुरुओं से जुड़े हुए हैं तो गुरु के आश्रम में विजिट करना, पिलग्रिम विजिट करना, तीर्थ यात्राएं हो सकती है आपकी, कई तरह की तीर्थ यात्राएं हो सकती है। आप जो पाएंगे कि आप मंदिरों का, आश्रमों का, इन सब का विजिट काफ़ी कर रहे हैं, या नहीं तो आपके फादर का सपोर्ट आपको पूर्णतया मिलेगा। आपका भाग्य आपको साथ देगा और कर्म और भाग्य दोनों का संगम है। तो रियली गुड ट्रांजिट, जब जुपिटर और सैटर्न किसी भी एक घर पे अगर दोनों का डबल ट्रांजिट इफेक्ट हो तो ये तो तय है कि उस घर से रिलेटेड न्यूज आपको आने ही आने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु आपके पंचम और 11वें एक्सिस में है। तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव सिंह राशि में हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जॉब छूटने की उम्मीद है। कब जॉब छूटेगा? जब केतु एग्जैक्ट उसी डिग्री पे आएंगे जब बर्थ चार्ट में सैटर्न उस राशि के है। अच्छा, शुक्र मनाइए अगर आपका सैटर्न उस केतु उस डिग्री से गुजर गया है। ठीक है, और 11वें भाव में बैठ के राहु आपको अच्छा धन धान्य देंगे, ऑल ऑफ अ सडन गेन देंगे, ऑल ऑफ अ सडन फेम देंगे। तो यहाँ बैठे राहु आपके लिए बहुत ही अच्छा करेंगे। केतु का पंचम भाव में बैठना आपकी संतान के लिए थोड़ा अनिष्टकारी हो सकता है, आपके संतान से रिलेटेड न्यूज मिलेगा। अगर आप कुछ एजुकेशन के लिए चाह रहे हैं, आपके एजुकेशन में ब्रेक लग सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ भी ब्रेक लग सकता है। तो इस टाइप का न्यूज राहु और केतु देंगे। अगर हम बात करें डबल ट्रांजिट जुपिटर राहु की, तो इनिशियल 6 मंथ्स में आपके 7th हाउस और आपके 11th हाउस में जुपिटर और राहु का डबल ट्रांजिट है। तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ें आपको सडननेस होगी, लाइक मैरिज में सडन इशूज, या मैरिज पार्टनर का सडन आप पे भड़क जाना, इस टाइप के कुछ न्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब ये था। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो आपका नवम भाव, आपका छठा भाव, आपका 12वां भाव, आपका सप्तम भाव और 11वां भाव, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इट मीन्स कि आपका हाउस ऑफ कंपटीशन, जॉब का भाव, आपका मैरिज, आपका भाग्य, आपका गेन और आपके लॉसेस, ये 4-5 एरिया ऑफ फोकस रहेंगे आपके 2026 में। बाकी लाइफ जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगे, लेकिन आप अपना फोकस पाएंगे कि ऑल ऑफ अ सडन इधर ज़्यादा हो गया है। चलिए, मेष राशि से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टॉरस की। तो टॉरस वालों, ये साल तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। आप खुश होइए। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम के स्वामी हैं, और अष्टम के स्वामी और आपके 11th के स्वामी हैं। अष्टम भाव का स्वामी और 11th भाव का स्वामी, इनका गोचर पहले 6 मंथ्स में सेकंड भाव से और नेक्स्ट 6 मंथ्स में थर्ड भाव से होना, ये सर्टेनली अच्छा है। चलो, इनिशियल 6 मंथ्स फिर भी न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल कैसे ही बोलूं, न्यूट्रल से ज़्यादा ये होगा कि जब देवगुरु बृहस्पति जैसा भारी ग्रह सेकंड भाव से ट्रांजिट करे तो आप ये तो मानिए कि वेल्थ के रिसोर्सेज आ रहे हैं। हाँ, हालांकि अष्टम के स्वामी हैं तो थोड़ा बहुत सडननेस रहेगा, इसमें लॉसेज रहेंगे, मेंटल एगोनी रहेगा। बट ये मत भूलिए, सेकंड भाव में बैठ के ये अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे। और सेकंड भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना सबसे सुंदर होता है, आपके लिए धन के नए नए जुगाड़ निकलेंगे।
ठीक है। और यहीं से लेटर 6 मंथ्स सिंस जुपिटर ऑन्स थर्ड एंड 8th एंड 11th हाउस और त्रिसड़ाया के स्वामी का थर्ड भाव से गोचर होना, वो टाइम आपके लिए इनिशियल 6 मंथ से ज़्यादा बेटर होगा, लेटर 6 मंथ्स ऑफ द 2026, क्योंकि थर्ड भाव से गुजरे ट्रांजिटिंग बृहस्पति आपके लिए अच्छा न्यूज़ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके थर्ड भाव को जागृत करेंगे, सेवंथ भाव को जागृत करेंगे, नाइन्थ को जागृत करेंगे और 11th को जागृत करेंगे, जिसमें कि 11th इनकी अपनी ही राशि है। तो ये एरिया आपके लिए फोकस वाला रहने वाला है। अब बात करते हैं शनि देव की। शनि देव जो कि आपके लिए नवम और दसम के स्वामी हैं। तो एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी का 11th भाव से ट्रांजिट, इससे सुंदर तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। टॉरस राशि वालों, टॉरस राशि वालों, आपको इस टाइम पे आपके भाग्य का और आपके प्रोफेशन का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके प्रोफेशन से आपको गेन मिल रहा है, आपके भाग्य से भी आपको गेन मिल रहा है। यहाँ बैठे 11वें भाव में बैठे शनिदेव आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपका ओवरऑल फोकस जो है वो अपने भाग्य पे और कर्म पे रहने वाला है। हाँ, ये भी हो सकता है आपका मन करेगा कि मैं हायर एजुकेशन के लिए चला जाऊं, मैं पिलग्रिम के लिए चला जाऊं, ये सब आपके मन में फोकस उठ सकता है थोड़ा बहुत। हाँ, सैटर्न हेल्थ का इश्यूज देता है, तो थोड़ा हेल्थ के लिए आपको कॉशस रहने की ज़रूरत है। क्योंकि राहु भी आपके लाइक 10th से गुजर रहे हैं, तो 10th से गुजरे राहु आपके 6th भाव पर भी उनके त्रिकोण में आता है। तो राहु जब त्रिकोण में आते हैं 6th भाव के, तो सडन इश्यूज दे देते हैं हेल्थ को रिलेटेड। तो आपको अपने हेल्थ के लिए ज़रूर से कॉशस रहना चाहिए। बाकी सेवंथ दृष्टि जो है 11वें में बैठे शनि देव की, वो आपके 5th भाव को, तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए टाइम होगा। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये हारमोनियस टाइम होगा। हारमोनियस नहीं भी बोलूँ तो जिम्मेदारियों का, आपको अचानक से नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए, आपका रोमांटिक लाइफ में अचानक से कुछ जिम्मेदारियां आ जाए, इस टाइप से हो सकता है। आपके संतान से रिलेटेड जिम्मेदारियां आप पर आ सकती है, अचानक से कुछ न्यूज आ सकता है, तो ये भी होने वाला है। दसम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ शनिदेव की अष्टम दृष्टि जो है और जुपिटर की भी अष्टम दृष्टि इनिशियल 6 मंथ्स में आने वाली है। तो आपके अष्टम भाव पे जब दो जुपिटर और सैटर्न जैसे, नो मैटर धन तो देगा लेकिन आपके मेंटल एगोनी को बढ़ाने वाला है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आपका। चूंकि ये ट्रांजिट लंबे टाइम के लिए है, तो इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आपको मेंटल एगोनी से गुजरना पड़े, आपको ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजरना पड़े। तो यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट एज वेल। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु और केतु आपके 4th 10th एक्सिस से हैं। तो आप देखेंगे कि आपको जॉब से रिलेटेड सडन इंफॉर्मेशन, लाइक सडन जॉब चेंज का माइंड हो गया, आपकी कंपनी सडन रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंस कर दे और आप उसमें फिट नहीं हो पा रहे हो, तो आपका जॉब चेंज वन ऑफ द थिंग्स इज ऑन द कार्ड, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले बताया। और आपके फैमिली में आप पाएंगे कि आपकी मदर का हो सकता है हेल्थ इशू से गुजरना पड़े, थोड़ा मेंटल पीस में असर आ सकता है। जब केतु चतुर्थ से गुजरता है तो मदर को सडन इशूज दे देता है, आपके फैमिली पीस को, फैमिली हार्मोनी को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। हाँ, अगर आपका नटल केतु थोड़ा अच्छा प्लेस्ड है या कुछ भी है, तो उस टाइप से आप इसे प्लान कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो ये था टॉरस राशि वालियों के लिए। अब हम बात करते हैं क्विकली जेमिनी वालों के लिए, मिथुन राशि वालों या मिथुन लग्ना वालों। मिथुन अगर आपका चंद्रमा का राशि है तो ये आपके लिए है। क्या है कि आपके देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके सप्तम के और दसम के स्वामी है, आपके कार्य क्षेत्र का और आपके पति या पत्नी का स्वामित्व देवगुरु बृहस्पति के पास है। ऐसे देवगुरु बृहस्पति जब इनिशियल 6 मंथ्स में आपके लगना से और लेटर 6 मंथ्स में आपके सेकेंड हाउस से ट्रांजिट करेंगे, तो आपका पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव काफ़ी इम्पैक्ट में आने वाला है। और आप देखेंगे कि आपका पूरा फोकस अपने आप पे है,
आपके फैमिली, आपके स्पाउस पे है, आपके बच्चों पे है, या आपके पेरेंट्स पे हैं, या आपको उनसे सपोर्ट मिल सकता है। आप देखेंगे कि उनका आपको पूरी तरह सपोर्ट है। अगर आप एक कदम चल रहे हैं तो वो आपसे कदम में कदम मिला के 10 कदम आगे की ओर चल रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कुछ हायर एजुकेशन के लिए, कुछ पिलग्रिम्स जाने के लिए। ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट, एड हॉक सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो गुड टाइम फॉर मिथुन, जहाँ तक कि इनिशियल 6 मंथ्स का है। अब लेटर 6 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये देवगुरु बृहस्पति सेकंड भाव में बैठ के, जो कि उनकी एग्जाल्टेड राशि है, आपके धन को सुनिश्चित करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका धन का आवागमन बराबर से बनता रहे। हो सकता है आपको एक्यूमुलेटेड वेल्थ प्राप्त हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा गेन प्राप्त हो, और ये भी हो सकता है कि आपको सडन जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाए। आपके 8th भाव को, जैसा मैंने बोला, ये कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको मेंटल एगोनी दे सकता है, थोड़ा सा सडन प्रॉब्लम दे सकता है। बट यहाँ सेकेंड भाव से ट्रांजिटेड जुपिटर आपके 10th भाव को भी एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि आपके जॉब में कुछ चेंजेस को इंडिकेट करता है। आते हैं देवगुरु बृहस्पति से शनिदेव पे। शनिदेव आपके अष्टम और नवम के स्वामी हैं। तो अष्टम और नवम के स्वामी का दशम से गोचर करना तो सही है, अच्छा है। थोड़ा अष्टम के लिए, अष्टम का स्वामी दशम से गोचर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने अष्टम का इफेक्ट लेके आएगा। अगर नटल चार्ट में शनि अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो आपको आपके जॉब में सडन कुछ चेंजेज आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दशम भाव में बैठा शनि आपको कैरियर के नए अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं, आपको कैरियर के नए आयाम देने वाले हैं। हो सकता है आपको कर्म क्षेत्र में काफ़ी हैवीनेस फील करना पड़े, तो ये आपको आने वाला है। यहाँ बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पे है। तो जब देवगुरु शनिदेव आपकी 12वें भाव पे दृष्टि डालते हैं, तो आपको आपके खर्चों को अनावश्यक तरीके से बढ़ा देंगे। आप पाएंगे कि आपके खर्चे किसी भी तरह के हो रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन। हो सकता है आपके लाइक कार अचानक से ख़राब हो जाए, या कुछ भी मशीनरी ख़राब हो गई, इस टाइप से आपके सर्वेंट का कुछ अचानक से ओवर डिमांडिंग हो गया, इस टाइप का खर्च आपको आप आ सकता है। और ये भी देखना होगा कि कारकत्व शनिदेव का कहाँ है, अष्टम और नवम का। हो सकता है आपको पिता के ऊपर खर्च करना पड़े, हो सकता है आपको अपने पिता के हेल्थ के ऊपर खर्च करना पड़े। और यही बैठे हैं सैटर्न की 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे है। 4th हाउस मदर का है, तो हो सकता है आपको सेपरेशन झेलना पड़े अपने फैमिली से, अपने मदर से। वहाँ पे सेपरेशन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव जो है वो पृथकता के कारक है, अलगाव के कारक है। और यहाँ बैठे शनिदेव आपकी माता से आपका सेपरेशन करा सकते हैं, या आपकी माता के लिए थोड़ा कष्टकारी समय हो सकता है। इसीलिए थोड़ा संभल के रहने वाला टाइम है, अगर शनिदेव की 7वीं दृष्टि की बात करें। बट दशम दृष्टि जो है वो आपके स्पाउस के भाव पे पड़ रही है, आपके 7म भाव पे पड़ रही है। तब यहाँ भी बैठ के पत्नी से भी अलगाव करा सकते हैं, वाइफ से थोड़ा मनमुटाव होगा, वाइफ से सेपरेशन हो सकता है कि ये मनमुटाव लंबा चले। तो यू नीड टू टेक केयर इन दैट एरिया एज वेल। बात करते हैं राहु देव की, तो राहु देव आपकी 9वें भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये तो तय है। तो 3rd और 9th में जब राहु और केतु हो, तो आपको सडन ट्रैवल, चेंज ऑफ हाउस, रेसिडेंस चेंज, छोटी मोटी यात्राएं, हो सकता है आपको पहाड़ों की ओर यात्रा करने पड़े, हो सकता है आप बड़े बड़े पिलग्रिम लाइक वैष्णो देवी, केदारनाथ, इन सब जगहों की यात्रा के लिए आपका मन अचानक से हो जाए। तो ये साल 2026 आपके लिए यात्राओं का तो होगा, क्योंकि 3rd और 9th दोनों जो है यात्राओं का कारक है। छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, लंबी यात्राएं, और हायर एजुकेशन का भी कारक है, तो वहाँ से भी आपको कुछ न्यूज आ सकता है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए ये ट्रांजिट एक अलग ही आयाम लाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका एक तो
मोक्ष त्रिकोण भी जागृत है। जब जुपिटर, देवगुरु जुपिटर आपके 12th भाव से ट्रांजिट करेंगे तो आपका भक्ति, आपका मेडिटेशन, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑल ऑफ अ सडन बढ़ा देंगे। यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि आपके 4th हाउस पे, 6th हाउस पे और 4th, 6th, 8th पे भी जाएगी। तो आपका क्या फोकस में रहने वाला है? आपकी फैमिली फोकस में रहने वाली है, आपकी माँ आपके लिए फोकस में रहने वाली है, आपका जॉब एरिया, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है आपके इंटरव्यू के लिए, आप नए इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए फोकस में रहने वाला है। और यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो अष्टम भाव जो होता है वो मेंटल एगोनी का, प्रॉब्लम का है। तो आप पाएंगे कि अचानक से प्रॉब्लम, बट लेटर 6 मंथ्स जब ये देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के ऊपर से या आपके मून के ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो ये टाइम होगा वेल्थ का, ये टाइम होगा प्रॉस्पेरिटी का, ये टाइम होगा आपके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस टाइम, आप इसे बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले तो आपके पंचम भाव को, आपके धर्म को, आपके एजुकेशन को, आपके लर्निंग को, आपके नए स्किल्स को जागृत करने का टाइम है। तो ये टाइम आप पाएंगे कि आप नए नए स्किल सीख रहे हैं, आप धर्म की ओर अचानक से बढ़ गए हैं। सप्तम दृष्टि आपके वाइफ पे है, वाइफ के घर पे या स्पाउस के घर पे है। आप हो सकता है अगर नए बिजनेस के लिए वेट कर रहे हैं तो ये टाइम होगा परफेक्ट नए बिजनेस में जाने का। ये टाइम होगा पार्टनरशिप में अलाइन करने का। ये टाइम होगा किसी और लाइक पार्टनरशिप करने का। तो ये भी एक परफेक्ट टाइम होगा अगर आप बिजनेस के लिए वेट कर रहे हैं तो। नवम दृष्टि जो है आपके नवम भाव पे पड़ रही है। नवम भाव पे जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है तो आपको आपके फादर का पूर्णतया सपोर्ट मिलता है। आपको बड़ी लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है, आपको फॉरेन से रिलेटेड कोई न्यूज आ सकता है, या आपको फॉरेन भी जाना पड़ सकता है। हायर एजुकेशन के लिए आप परस्यू कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि आपके लिए काफ़ी अच्छी है। आपके लिए फोकस में जो रहने वाला है वो आपका 9th हाउस और 7th हाउस मेन फोकस में रहने वाला है। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न जो कर्म का कारक है, सैटर्न जो जिम्मेदारियों का कारक है, सैटर्न जो अलगाव का कारक है, वो आपके नवम भाव से गुजर रहे हैं। तो जब शनि जैसा ग्रह नवम भाव से गुजरे तो ये पिता से थोड़ा अलगाव कराता है, आपके पिता के हेल्थ को थोड़ा इम्पैक्ट करेगा, आपके फादर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फादर्स हेल्थ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फादर, ये तय है। तय क्या, ये मैक्सिमम चांसेज है, बट डिपेंड्स ऑन कि आपके नटल चार्ट में सैटर्न कैसा बैठा है, 9th लॉर्ड बृहस्पति कैसा बैठा है। और यहाँ बैठे सैटर्न की तीसरी दृष्टि आपके आय के भाव पे पड़ेगी। तो आय के भाव पे सैटर्न की जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके आय के सोर्स को थोड़ा सा डिले करेंगे। हो सकता है आप पाएंगे कि किसी भी कारण से आपके आय का सोर्स डिले हो रहा है, आपके गेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये चीज़ आप फील कर सकते हैं। और आपको नेटवर्क से, आपके फ्रेंड से, आपके एल्डर सिबलिंग से जो सपोर्ट आपको चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। आपके फ्रेंड से आपका सेपरेशन हो सकता है, आपके एल्डर सिबलिंग से आपका सेपरेशन हो सकता है। यहाँ बैठे शनि की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे है, तो आप करेजियस फील करेंगे या प्रोक्रेस्टेशन भी हो सकता है। आप पाएंगे कि आप उतने करेजियस नहीं हैं, आप में थोड़ा सा आप लेजी हो जाएंगे, तो आपको रूटीन जो है वो आपका थोड़ा सा हैम्पर हो जाएगा। और फिर यहाँ बैठ के आपको छोटी यात्राओं की, स्मॉल ट्रैवल जो होता है, चेंज ऑफ रेसिडेंस का अपॉर्चुनिटी आ सकता है। आप देखेंगे कि हो सकता है आपको हाउस चेंज करना पड़े, रेसिडेंस चेंज करना पड़े, आपको छोटी बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है। पूरे साल आपको ऐसा फील हो सकता है। फिर आते हैं शनिदेव की दसम दृष्टि। दसम दृष्टि जो है आपके छठे भाव पे है। छठे भाव पे जब शनिदेव की दसम दृष्टि होगी तो ये आपकी जॉब को
ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करने का, आपके लिए जॉब स्विच करने का। ये एक परफेक्ट टाइम होगा आपको परस्यू करने का, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू थिंग्स। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था आज मेष से कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे सिंह से लेके वृश्चिक की, और फिर हम नेक्स्ट 4 राशि की बात करेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम छोटे ट्रांजिट को इफेक्ट में नहीं ले रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ हैवी प्लैनेट की ट्रांजिट की बात करें, जो कि जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु है। तो एंड अगेन ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, आपके लिए फोकस एरिया क्या है, बट द प्रिसाइज प्रेडिक्शन डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट। तो आप उसको देख के ही अपना प्लान करें। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा चैनल नया है, आप इसे अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको फैला सकते हैं। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका फॉलो हमें मोटिवेट करेगा कुछ और कंटेंट लाने के लिए। और अगर आपको कुछ नए कंटेंट चाहिए या किसी और कंटेंट पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए। वी विल ट्राई टू ब्रिंग दोज कंटेंट एज वेल। फॉर एनी कंसल्टेशन रिक्वेस्ट आप हमें व्हाट्सएप चैनल के थ्रू या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।